तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M47 5G को लॉन्च कर दिया, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि मुझे सैमसंग गैलेक्सी M47 को परचेस करना चाहिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी M56 5G को परचेस करना चाहिए। क्योंकि जो सैमसंग गैलेक्सी M56 5G है उसका बेस वेरिएंट अभी आपको 34K के आसपास मिल रहा है, जबकि M47 5G का बेस वेरिएंट वही आप लोग को 24K के आसपास देखने को मिल रहा है विदाउट बैंक ऑफर्स। तो आज की वीडियो में यही कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अपने प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो देखो दोनों स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस का सेंटर पंचोल वाला फ्लैट सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें FHD प्लस की रिजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट है और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का प्रोटेक्शन भी है। तो स्पेक वाइज आप लोग को दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले इक्वली देखने को मिलते हैं। अब जो ये साइज है उसमें थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूं कि साइज वगैरह आप लोग को थोड़ा आगे पीछे हो सकता, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है। लेकिन अगर उससे पहले कैमरास की बात कर ले तो दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो M47 में आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया, जबकि M56 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। बाकी जो टर्सरी कैमरा है उसको आप लोग अवॉइड ही कर दो, क्योंकि वो 2 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि किसी काम का होता ही नहीं है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको दोनों में ही 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा स्पेक्स आपको ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन में इक्वली देखने को मिलते हैं, बस एक जो अल्ट्रा वाइड है वो आपको M47 में 5 मेगापिक्सल का मिलता है। लेकिन अगर फोटोज की आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M47 5G है उसमें आपको फोटोज की आउटपुट थोड़ी बेटर देखने को मिल सकती है M56 के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों है वो आप लोग को आगे जाके पता लगेगा। और अगर एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की बात करें तो M47 आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ देखने को मिलता है, जबकि जो M56 लॉन्च हुआ था वो आप लोग को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ देखने को मिलता था। बट अभी M56 भी एंड्रॉइड 16 पे ही रन कर रहा है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको One UI देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस है ही नहीं। अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो गैलेक्सी M47 में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि ऑफ कोर्स 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है और इसकी Antutu स्कोर आपको 8 लाख प्लस देखने को मिलती है। जबकि M56 में आपको Exynos 1480 की परफॉर्मेंस मिलती है और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसकी Antutu स्कोर आपको 7 लाख के आसपास देखने को मिलती है। और बात रही रैम एंड रोम की, तो रैम एंड रोम में दोनों स्मार्टफोन इक्वल है, क्योंकि दोनों में ही आपको LPDDR5X की रैम देखने को मिलती है और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, तो Exynos के बारे में आप लोगों को भी पता है कि Exynos की जो परफॉर्मेंस होती है वहां पे आप लोगों को थोड़ी हीटिंग इशू देखने को मिलती है और परफॉर्मेंस उतनी कोई खास नहीं होती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो परफॉर्मेंस में विनर निकल कर आ रहा है वो है सैमसंग गैलेक्सी M47 5G। और जो फोटोज मैंने बोला था कि M47 में आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा वो बस इसी के कारण है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलती है। इसके कारण से जो फोटो की आउटपुट वगैरह निकल कर आने वाली है वो ज्यादा अच्छे से प्रोसेस होकर आएगा, तो फोटोज आपको थोड़ा M56 के कंपेयर में अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो M47 में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि M56 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और चार्जिंग कैपेसिटी की बात रही तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 45 वाट का चार्जिंग मिलता है। और ध्यान रहे कि दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आपको बॉक्स के अंदर एडाप्टर नहीं मिलता है, तो एडाप्टर आप लोग को अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो बैटरी कैपेसिटी में भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M47 5G में इधर निकल कर आ रहा है। और बात रही डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बैग प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। गैलेक्सी M47 जो है वहां पे आपको IP64 की रेटिंग भी दी गई है, बट जो M56 है इसको लेकर कोई IP रेटिंग वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट नहीं किया गया, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अगर कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी डिजाइन के ऊपर मैं अपना कुछ ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि डिजाइन एक सब्जेक्टिव मामला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। मैं अगर अपनी बताऊं तो मुझे यहाँ पे स्पेशली सैमसंग गैलेक्सी M47 5G का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है, और स्पेशली इसका जो रेड वाला कलर है वो तो मुझे काफी पसंद आ रहा है। तो ये रही दोनों स्मार्टफोन की फुल कंपैरिजन। अब बात करें कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको एक्चुअली में परचेस करना चाहिए, तो देखो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आप लोग जाके सैमसंग गैलेक्सी M47 को परचेस करो, क्योंकि ये अपने प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको काफी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करवा रहा है M56 के कंपेयर में। और अगर आप लोगों की जगह पे मैं होता और मुझे इस दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को चूज करना होता तो आपको पता लगी गया होगा कि मैं भी सैमसंग गैलेक्सी M47 5G को ही चूज करूंगा। वैसे आपने पहले कभी सैमसंग का स्मार्टफोन यूज किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी इस दोनों स्मार्टफोन को छोड़ करके मैंने और भी कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स प्रोडक्ट्स वगैरह में टैग करके रखे हुए हैं, तो एक बार आप लोग जाके उसको जरूर से चेकआउट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।